वेलकम टू माय चैनल। और आज हम एक एडिटोरियल देखेंगे द हिंदू का, जो कि अभी खबरों में रही एक न्यूज़ थी प्रयागराज की, जिसमें जहाँ पे महाकुंभ लगा है वहाँ पे आग लग गई थी। तो उसी से रिलेटेड एक एडिटोरियल है, हम आज देखेंगे। बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे अगर आपको पसंद आता है सेशन। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये है आया था कि सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, मतलब धमाका हुआ। ट्रिगर्स का मतलब होता है शुरू होना या फिर चपेट में लेना। ट्रिगर किया था, चपेट में लिया था। फायर मतलब आग को। एट महाकुंभ वन इंजर्ड, मतलब इंजर्ड का मतलब होता है चोटिल हुआ, चोटिल होना, कि मतलब कोई चोटिल हो गया था, वो सिलेंडर ब्लास्ट हो गया था। उसी का ये एडिटोरियल है। चलो हम आगे देखते हैं। यहाँ पे आगे है कि ए फायर, एक मतलब आग। ब्रोक आउट मतलब एक तरीके से शुरू हुआ, या फिर मतलब एक तरीके से उत्पन्न हुआ, एक जगह से चालू हुई आग की लपटें। आउट एट महाकुंभ, महाकुंभ में। कंपेसाइट का मतलब होता है कैंप वाला एरिया, जहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठा हुए थे। इन प्रयागराज, प्रयागराज में जहाँ महाकुंभ लगा है। ड्यू टू मतलब ये हो गया किसके कारण। ड्यू टू हमेशा उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, मतलब उस चीज़ को दर्शाता है जिसकी वजह से कोई चीज़ हुई हो। ड्यू टू अ सिलेंडर ब्लास्ट, मतलब एक सिलेंडर जो था उसके जो है ब्लास्ट मतलब धमाका हो जाने की वजह से एक आग की लिपटें जो है निकली। इसका कहने का मतलब ये है। आगे बढ़ेंगे, फिर देखेंगे ऑन संडे, मतलब रविवार को 6 टेंट एंड 40 मड हाउसेस। मड हाउस का मतलब ये होता है जो मिट्टी के घर, जो कच्चे घर वहाँ पे नॉर्मली बनाए गए रहते हैं, ताकि लोग वहाँ पे आके विश्राम कर सकें या रुक सकें। वर मतलब वर इनगल्फ्ड, इनगल्फ्ड का मतलब होता है चपेट में आ जाना, एक तरीके से मतलब चपेट में आ जाना या फिर उसके अंदर आ जाना। इनगल्फ्ड यहाँ पे वर इनगल्फ्ड है, मतलब पास्ट टेंस की बात करी गई है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है ये। इन द फ्लेम्स मतलब आग की लिपटों में जो है वहाँ के कच्चे घर जो थे, और 6 टेंट थे वो, और 40 घर जो थे वो आ गए, जो मिट्टी के नॉर्मल घर बनाए गए थे। वन पर्सन मतलब एक आदमी। वॉज इंजर्ड मतलब पास्ट की बात करी गई है तो वाज लगा हुआ है। एक आदमी के साथ वाज लगा हुआ है। सिंगुलर वर्ब में वाज लगता है और प्लूरल में वर इंजर्ड मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वाइल ट्राइंग टू एस्केप मतलब यहाँ पे वाइल्ड ये दर्शा रहा है कि जब वो भाग रहा था तो एक आदमी जो है चोटिल हो गया। जब आग लगी थी तो अफरा तफरी मची, तो वहां से एक आदमी भाग रहा था, उसे चोटिल हो गया, उसे चोट लग गई। फ्रॉम द स्पॉट मतलब स्पॉट वाली जगह से जहाँ ये आग लगी हुई थी। ऑफिशियल्स सेड मतलब ऑफिशियल्स का मतलब ये होता है जो आधिकारिक लोग थे वहाँ पे, उन्होंने ऐसा बताया है। सिब्रल फायर मतलब कई जगह पे फायर के जो टेंडर्स थे वर रस्ड वर रस्ड यहाँ पे वर रस्ड का मतलब ये हो जाएगा कि वो पहुंचे कहाँ पे, घटना स्थल पे। वर रस्ड टू द एरिया, यहाँ पे भी देखो पास्ट टेंस की बात करी गई है, वर के साथ में रस का सेकंड फॉर्म रस्ड लगाया गया है। टू द एरिया टू कंट्रोल द ब्लेज मतलब ये जो दिक्कत हुई थी, ये जो आग की लिपटें थी, इनको कंट्रोल करने के लिए। इट वॉज कंटेंड मतलब इसमें ये बताया गया है कि इसमें ये था कि ये काम जो है किया गया था किसके द्वारा। आफ्टर अ जॉइंट इफर्ट मतलब जॉइंट इफर्ट का मतलब ये होता है जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलजुल के काम करें तो जॉइंट इफर्ट मतलब साथ मिल के आके काम किए। बाय द नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स वो होता है जहाँ पे कहीं इमरजेंसी लग जाती है या कोई दुर्घटना हो जाती है बड़ी पब्लिक से रिलेटेड, तो वहाँ पे ये जो है ऑर्गेनाइजेशन तुरंत जाके काम करती है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन टीम्स। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासनिक, और वो जहाँ वहाँ पे जो लोकल प्रशासनिक की जो टीम थी उन लोगों के साथ मिलके नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स वालों ने मिलकर इस इफर्ट पे तुरंत जो है काबू करने की कोशिश की। 2 और 3 सिलेंडर्स, 2 या 3 सिलेंडर्स एक्सप्लोडेड यहाँ पे पास्ट टेंस है, मतलब धमाका हुआ। इन सेक्टर 19 में ऑफ द महाकुंभ मेला के। कॉजिंग अ मैसिव, कॉजिंग का मतलब होता है प्रभाव पड़ा। अ मैसिव मतलब होता है बड़ा, विशाल। आर इन द कैंप्स में इसका क्या प्रभाव पड़ा। द फायर हैज़ बीन कंट्रोल्ड, फिर बाद में क्या हुआ, आग जो थी
कंट्रोल कर ली गई। यहाँ पे हैज़ बीन कंट्रोल लगा हुआ है। ये यहाँ पे जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करी गई है हैज़ के साथ में, हैज़ बीन के साथ में। ओके, आगे यहाँ पे एडिटोरियल में दिया गया है एन इन्वेस्टिगेशन मतलब एक जांच जो है विल बी कंडक्टेड। विल बी कंडक्टेड मतलब एक तरीके से ये बताया जा रहा है, ये पैसिव वॉइस में है, विल के साथ में बी भी लग गया, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। कंडक्ट का मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है कंडक्टेड। इसका मतलब यह है कि एक इन्वेस्टिगेशन मतलब होता है जांच, जो है विल बी कंडक्टेड मतलब होगी। भनु भास्कर ने कहा है। कौन है भनु भास्कर? एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसे हम एडीजीपी भी बोलते हैं। भनु भास्कर ने कहा ऐसा कि इसकी जांच होगी। प्रयागराज से मतलब प्रयागराज के जो एडीजीपी हैं। टुडे एट 4:30 PM, आज शाम को 4:30 बजे। वी रिसीव्ड इंफॉर्मेशन, यहाँ पे मतलब उन्होंने कह रहे हैं कि हम लोगों ने, रिसीव को मतलब प्राप्त की है, तो सेकंड फॉर्म लगी है, मतलब पास्ट के बारे में बता रहा है। इंफॉर्मेशन मतलब होता है सूचना। अबाउट मतलब के लिए, लगभग। फायर इन द गीता प्रेस कैंप, मतलब वो कह रहे हैं कि हमें जो है सूचना मिली थी फायर आग के लिए गीता प्रेस कैंप में। ऑफ कुंभ सेक्टर 19 में, मतलब जो कुंभ का जो क्षेत्र है सेक्टर 19 में। फायर ब्रिगेड एंड पुलिस टीम रीच्ड द स्पॉट, फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस टीम तुरंत पहुंची वहां पे स्पॉट पे। अलोंग विथ गीता प्रेस, मतलब गीता प्रेस के उधर। इंफॉर्मेशन अबाउट द स्प्रेडिंग, ये एक तरीके से ये बता रहा है, अलोंग यहाँ पे ये चीज़ बता रहा है कि गीता प्रेस का जो कैंप था उसके उधर जो फायर लगी थी, मतलब आग जो लगी थी, उधर वो लोग पहुंचे। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना, अबाउट मतलब उसके लिए, यहाँ पे अबाउट मतलब होगा उसके लिए या लगभग उसके लिए। फायर स्प्रेडिंग, स्प्रेडिंग का मतलब होता है फैलना, स्प्रेड का मतलब होता है फैलना। इन द टेंट ऑफ 10 प्रगवाल, जो यहाँ पे जो टेंट था 10 प्रयाग में, बोलते हैं कि इन द टेंट ऑफ 10 प्रयाग में पहुंचा। वॉज आल्सो रिसीव्ड, ये भी प्राप्त किया गया था। विच वॉज एक्सटिंग्विश्ड, एक्सटिंग्विश्ड का मतलब होता है बुझा दिया गया। जब जानकारी मिली तो वहाँ पे जो प्रशासन के लोग थे वहाँ पे गए, और एक्सटिंग्विश मतलब होता है बुझा देना, आग की लिपटों को बुझा दिए। यहाँ पे एक्सटिंग्विश्ड मतलब हो गया बुझा दिए। द सिचुएशन मतलब जो स्थिति थी, इज नॉर्मल, अब जो है सामान्य है। रविंद्र कुमार मंदर, ये जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है प्रयागराज के, इन्होंने कहा। सेड मतलब होता है कहना। इन अ वीडियो स्टेटमेंट, एक वीडियो स्टेटमेंट मतलब वीडियो को जारी करते हुए इन्होंने ऐसी सूचना दी। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्टेड का मतलब होता है निर्देश देना। ऑफिशियल्स मतलब प्रशासनिक लोगों को। टू रश टू द स्पॉट मतलब जल्द से जल्द वहां पे पहुंचे। टू रश टू द स्पॉट का मतलब होता है उस जगह पे पहुंचना जहां पे उनकी आवश्यकता है, मतलब जहां पे आग लगी थी। एंड एक्सपेडाइट, एक्सपेडाइट का मतलब होता है शीघ्र, मतलब तुरंत। रिलीफ वर्क, और लोगों के मतलब आराम के लिए वहां पे पहुंचे और तुरंत काम करें। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्पोक मतलब कहा। स्पीक की सेकंड फॉर्म है स्पोक। टू मिस्टर आदित्यनाथ एंड इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड का मतलब होता है पूछा, जानकारी ली। अबाउट द सिचुएशन मतलब उस स्थिति के बारे में। जहाँ पे अबाउट का मतलब होता है लगभग, लेकिन यहाँ पे मतलब उस स्थिति के बारे में पूछा कि क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति है। द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, सिचुएशन जो है कंट्रोल में है। रीड अ स्टेटमेंट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब एक स्टेटमेंट जारी की गई है जो है सरकार के द्वारा से, उसमें बताया गया सिचुएशन अब जो है कंट्रोल में है। कुछ वोकेब के वर्ड्स जो हैं इसमें आए थे एडिटोरियल में, उसको हम देखेंगे। ट्रिगर्स, ट्रिगर्स का मतलब होता है एक तरीके से शुरू होना या फिर उत्तेजित करना। ट्रिगर्स का एक मतलब ये भी होता है उत्तेजित करना या फिर शुरू होना, मतलब जो आग लगी थी तो वो ट्रिगर कर गई, मतलब तेजी से बढ़ी। इसके सिनोनिम, सिनोनिम्स का मतलब होता है मिलते जुलते वर्ड, जिसको हम समानार्थी शब्द बोलते हैं। इसका होगा स्टिमुलस, प्रोवोक, इनिशिएट। इसके सबके मतलब ये होते हैं बढ़ा दिया। स्टिमुलस मतलब बढ़ा देना, प्रोवोक मतलब उत्तेजित करना, उस चीज़ को आगे जाने के लिए बढ़ावा देना। इनिशिएट, इनिशिएट मतलब आगे करना। सेट ऑफ मतलब भी यही होता है। एंटोनिम्स का मतलब होता है इसके जो है अपोजिट वर्ड, मतलब जो इससे अलग हो, इसके जो मतलब है
विलोम शब्द जिसे हम बोलते हैं उसे बोलते हैं एंटोनिम। सप्रेस मीन्स होता है दबा दिया। हाल्ट, हाल्ट मतलब भी होता है रोकना। सीज मतलब भी होता है बंद कर देना। ब्लॉक मतलब जानते ही हैं, ब्लॉक बंद कर देना। डिस्करेज मतलब होता है, यहाँ पे डिस्करेज को एंटोनिम इसलिए लिया गया है, मतलब होता है डिस्करेज मतलब किसी चीज़ को दबाना, उसको आगे ना बढ़ने देना, उसको रोक लेना। रिस्ट्रेन का मतलब भी यही होता है, दबाव देना। अब आगे देखेंगे, दूसरा वर्ड है यहाँ पे इनगल्फ्ड। इनगल्फ्ड का मतलब होता है घिरा हुआ या चपेट में आना, चपेट में आना। इनगल्फ्ड का मतलब होता है चपेट में आना या घिरा हुआ होता है इसका मतलब, कि मतलब भैया घिरा हुआ था ये। तो जब आग लगी तो वहाँ पे लोग चपेट में आने लगे, मतलब इनगल्फ्ड होने लगे। इसके सिनोनिम क्या होंगे, समानार्थी शब्द क्या होंगे, सॉलोड। सॉलोड का मतलब भी होता है अपने अंदर लेना। इन्वेलप्ड, इन्वेलप कैसे होता है, बंद, मतलब अपने अंदर लेता है, चपेट में लेता है। ड्रोन्ड, ड्रोन मतलब डुबा देना, एक तरीके से अपने अंदर लेना, चपेट में लेना। ओवरवेल्म्ड, मतलब इसका मतलब भी यही होता है अपने अंदर लेना, समेटना। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, मतलब होता है जैसे कि डुबा देना उसको। अब इसका एंटोनिम क्या होगा, इसका जो है विलोम शब्द क्या होगा, रिलीज मतलब छोड़ देना, आज़ाद कर देना। फ्रीड मतलब आज़ाद कर देना। एक्सपोर्ट मतलब बाहर कर देना। इजेक्टेड मतलब छोड़ देना। अनकवर्ड मतलब कवर ना किया गया हो, आज़ाद हो, खुला हो बिल्कुल। यहाँ पे तीसरा वर्ड है एक्सप्लोडेड। एक्सप्लोडेड आया था। एक्सप्लोडेड का मतलब होता है कि जैसे कि फटना, एक तरीके से मतलब अचानक से बहुत तेज़ी से कोई चीज़ जो है फैलने लगे। एक्सप्लोडेड मतलब फैलना या फटना। तो इसके सिनोनिम्स होंगे, मतलब मिलते जुलते समानार्थी शब्द होंगे, बर्स्ट मतलब आग लग जाना, एकाएक तेज़ी से बढ़ना। री डिनोटेड, यहाँ पे डिटोनेटेड, डिटोनेटेड भी होता है काफ़ी तेज़ी से बढ़ना। ब्ल्यू अप मतलब अचानक से कोई चीज़ बहुत रफ्तार से बढ़े। इग्नाइटेड मतलब धमाका होना, बहुत तेज़ से आगे बढ़ना। और यहाँ पे एक वर्ड है इसका जो है, एक वर्ड इसका अब जो है हम देखेंगे विलोम शब्द। विलोम वर्ड किसका है, तो ये होगा एंटोनिम इसका होगा, जो यहाँ पे एंटोनिम है इम्प्लोडेड। इम्प्लोडेड, इम्प्लोडेड, इम्प्लोडेड का मतलब होता है समेटना, मतलब कोई चीज़ जैसे फटे ना, बंद हो बिल्कुल। कंट्रोल मतलब होता है अपने अंदर कब्जा कर लेना, मतलब बिल्कुल बंद होना, किसी चीज़ का आज़ादी ना होना, उसको समेटा हुआ। डिफ्यूज, डिफ्यूज का मतलब होता है कोई चीज़ फटे ना, मतलब जैसे कि एक तरीके से समेट लेना उस चीज़ को, ताकि वो चीज़ बिखरे ना, उसे एकदम सॉलिड फॉर्म में ले लेना, मतलब समेट लेना, बंद कर लेना एक तरीके से हम बोलेंगे। तो यही था आज का सेशन, छोटा सा सेशन था। बताइए कैसा लगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे सेशन आगे आते रहेंगे। धन्यवाद। बाकी अगर आप देखें, ये जो अभी प्रयागराज में महाकुंभ लगा था, तो उसी लिए जो है उसी के रिलेटेड ये एडिटोरियल था, जो लगा था 4 बूंदें जो अमृत की गिरी हुई थी प्रयागराज में, नासिक में, उज्जैन में, हरिद्वार में। उसी के लिए ये हिंदू धर्म का एक प्रमुख जो है त्यौहार जैसा है, वहीं पे ये केस हुआ था, उसी का एडिटोरियल है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।